IMF से मुआहिदा होते ही कड़ी शराइत पर अमल दरामद की कोशिशें तेज, अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में ₹8.25 फी यूनिट, गैस मजीद महंगी और पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा होगा। इंपोर्ट और करेंसी एक्सचेंज पर कंट्रोल का खात्मा किया जाएगा। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी और महंगाई में कमी के इक़दामात नागुज़ीर करार। बड़ी ईद पर मईशत के लिए बड़ी खबर, IMF के साथ $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी वस्त जुलाई में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के हुसूल के लिए शराइत पूरी की। मुआहिदे से माली नज़्म व ज़ब्त कायम होगा, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, पेश की इस्लाहात से समाजी तरक्की के लिए वसाइल मुहैया हो सकेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया। आलमी इदारे के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने टैक्स रियायतों में कमी को पार्लियामेंट का अहसन इक़दाम करार दे दिया। अल्लाह के फजल से मुश्किलात का खात्मा हुआ, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पेरिस मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये कर्ज मजबूरी में लिया जा रहा है। आइंदा कर्ज न लेने के लिए वज़ीर आज़म दुआ गो। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने और मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने से बचाया। अगर दिवालिया हो जाते तो हम खुद को माफ़ न कर पाते। सऊदी अरब और UAE ने भी भरपूर ताउन किया, जिसमें नए सिपह सालार ने भरपूर किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोस्त नुमा दुश्मन ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कहा गया कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 मई के वाकयात को मुल्क को तबाह करने की मज़मूम साजिश करार दिया। इत्तेहादियों की मुश्तरका काविशों से मईशत को संभाला, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुश्किल फैसले किए गए, अपनी सियासत दांव पर लगाई। अब आम आदमी को नहीं, अशराफिया को कुर्बानियां देना होंगी। शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। 9 मई वाकयात पर सिविलियन इदारों पर हमलों के केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों और फौजी इदारों पर हमलों के मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। बेकसूर को सजा नहीं होगी, कसूरवार को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। इसहाक डार ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहिदा कौम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। IMF को मनाने के लिए अवाम पर 215 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने पड़े। एक कौम बनकर मुश्तरका कोशिशें की तो दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएंगे। वजीर खजाना पर उम्मीद। 2017 में तरक्की करती मईशत को रोकने के लिए साजिश की गई। मईशत की बहाली के लिए बेहतरीन किरदार पर आर्मी चीफ को खराज तहसीन। इसहाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके, पहले ऐसा कर लेते तो गैर यकीनी सूरत हाल न होती। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बयान। IMF मुआहिदे के बायस पाकिस्तान को मजीद फंड मिलने की राह हमवार। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, आलमी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक से मजीद फंड्स मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। डॉलर सस्ता और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। दो तरफा और आलमी इदारों से कर्ज की राह हमवार होगी। मुआहिदे पर माहिरीन मईशत का रद्द-ए-अमल अगली हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर करार देगी। डॉलर की अस्ल कद्र 245 रुपए है। IMF मुआहिदे के नतीजे में डॉलर अपनी अस्ल कद्र तक भी जा सकता है। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का उम्मीद का इजहार। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 2022-23 की टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। 183.5 बिलियन का टैक्स वसूल किया गया। FC की मुल्क और कौम के लिए खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ। वज़ीर आज़म ने FC की तनख्वाहों को पाक फौज के बराबर करने का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज, घरों में लजीज, जायकादार और चटपटे खानों से खातिर तवाज़ो जारी। बच्चा पार्टी की मुसलसल दूसरे दिन नॉन स्टॉप मौजें। कोई मम्मा पापा को लेकर पार्क पहुंचा तो कोई झूलों के मजे लेने में मसरूफ। गुजरावाला के पहलवानों का बड़ी ईद पर दबंग अंदाज। दूसरे रोज भी मजेदार खानों पर हाथ साफ करने का सिलसिला जारी। मटन कोरमा, मटन बिरयानी, मटन चांप और दीगर बारबेक्यूज मिनटों में साफ। खुशियों के त्यौहार पर शुहदाए पाक फौज के वर्सा प्यारों की याद में बेकरार। मेजर अली सलमान नासिर शहीद के वालिदैन ने बेटे के बगैर ईद अधूरी करार दे दी। बहन भी भाई की याद में उदास। लेफ्टिनेंट नासिर शहीद की वालदा को भी बेटे की याद तड़पा गई। लांस नायक गुल खान के भाई का सर भाई की शहादत पर फख्र से बुलंद। सानिया 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। गर्मी के सताए अवाम ने ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए खूबसूरत वादियों का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में सयाह वादी कागान और मलका कहसार मरी पहुंच गए। दरिया कुनहार और बहते आबशारों के ठंडे पानी और खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज होने लगे। मारूफ लेजेंडरी अदाकार शकील अहमद कराची में डिफेंस एड के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सुल्तान मस्जिद में नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में फनकार बरादरी की शिरकत। चकवाल में मूसलाधार बारिशों के बाद नाला सोज मरजान में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला मुसाफिरों से भरी गाड़ी बहा ले गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने पानी में फंसे अफराद को किनारे तक पहुंचा दिया।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ स्टॉकहोम में एहतजाज। बगदाद में स्वीडन सिफारत खाने के सामने मुश्तल अफराद का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वाक़या नफरत अंगेज और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्नूकर के मारूफ खिलाड़ी माजिद अली ने माली मुश्किलात के बायस मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तदफीन हवाई इलाके समुद्री में की जाएगी। माजिद अली एशियन जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप 2014 के सिल्वर मेडलिस्ट थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शेड्यूल मैच ने अहमदाबाद के होटल मालिकान की चांदी कर दी। तमाम होटल्स इब्तदाई 2 दिन में ही बुक। एक रात के लिए किराया 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। पाक भारत मैच 15 अक्टूबर को होगा।